नमस्कार, सिटी न्यूज बरेली में आपका स्वागत है। मैं हिना खान। आइए चलते हैं आज के समाचारों की ओर। नगर निगम की टीम ने चलाया वसूली अभियान। शनिवार को नगर निगम की टीम ने वसूली अभियान चलाया। इस बीच नवल्टी चौराहे के पास अभियान चलाकर बकायेदारों से वसूली की गई। अचानक वसूली करने पहुंची नगर निगम की टीम को देखकर वहां हड़कंप मच गया। टीम ने कई लोगों को चालान न देने पर दुकान सीज करने की हिदायत दी। इस बारे में जानकारी देते हुए नगर निगम के वसूली का अधिकारी ललतेश कुमार सराय ने बताया, नगर निगम का हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, सीवर टैक्स की वसूली चल रही है और नगर निगम की दुकानों पे जो किराया है उसकी वसूली चल रही है। ये अभियान अब तो 1 मार्च है और मार्च में निरंतर अभियान चलेगा। जिन लोगों को टैक्स बकाया उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए नगर निगम का जो टैक्स बकाया है अनुरोध कर रहा हूँ कि जमा कर दें। अब कार्रवाई तो बाद की बात है, कार्रवाई तो की जाएगी अगर बकाया नहीं देंगे तो। बाइक की टक्कर से घायल युवक ने तोड़ा दम। बताइए कि मोहल्ला शेखपुर बड़ा गुरुद्वारे के पास रहने वाले सचिन कल आलमपुरी गांव के पास दावत खाने गए थे। इस बीच जैसे ही वह होटल के बाहर अपनी बाइक खड़ी करके उतरे, इस बीच एक बाइक सवार ने उन्हें टक्कर मार दी। परिजनों ने इलाज के लिए सचिन को शहर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां आज सचिन की इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने शव को पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस बारे में जानकारी देते हुए मृतक के परिजनों ने बताया, भैया मैरिज हॉल में गए थे गुड्डू लॉन आलापुर रोड पे। वो बाइक अपनी खड़ी करी उन्होंने, छोटे भाई के साथ थे। मेरा छोटा भाई बाइक चला रहा था, बड़ा मुझसे सॉरी, और मेरे बड़े भाई पीछे बैठे हुए थे। जैसे वो बाइक गुड्डू लॉन के बराबर में लगाई उन्होंने और वो पीछे उतरे तो पीछे से 2 बाइक वाले आए। एक बाइक वाला आया, उस पर 2 लोग सवार थे। वो पीछे से उन्होंने जड़ मार दी, तो उसी दौरान सिर के बल गिरने से उनकी गंभीर हालत हो गई। उसके बाद हम उन्हें मिशन हॉस्पिटल में ले आए रेफर करके, और जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई थी और आज के दिन उनकी डेथ हो गई। डॉक्टर ने मना कर दिया। सुल्तान बेग के भांजे की गाड़ी पुलिस हिरासत में। आचार संहिता के चलते कुतुबखाना चौकी के पास सुल्तान बेग के भांजे की गाड़ी संख्या यूपी 25 AW 1999 को उड़न दस्ते की हिरासत में ले लिया और कोतवाली भेज दिया। गाड़ी पर विधायक सुल्तान और उत्तर प्रदेश सरकार का लोगो लगा हुआ था। मामले की जानकारी के लिए जब बात करने के लिए कोशिश की तो कोतवाल ने कुतुबखाना चौकी इंचार्ज पर एवं चौकी इंचार्ज ने कोतवाली से बात करने की बात कहकर मामले को टाल दिया। बताया जा रहा है कि सुल्तान बेग के भांजे की गाड़ी उसका दोस्त चला रहा था और चौराहे पर तेज गति से हूटर देते हुए निकला, जिस पर पुलिस ने गाड़ी रोक ली। देर रात तक पुलिस द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। निकाली बहू ने सड़क पर दिया धरना, शाम तक समझौता का चला प्रयास। मामला राजेंद्र नगर बाकी बिहारी मंदिर के पास का है, जहां ससुराल वालों ने विवाहित का घर से बाहर निकाल दिया, जिस पर विवाहित ने ससुराल के सामने ही सड़क पर धरना दे दिया और डायल 100 पर फोन कर खुद को पीटने की बात कही। मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला को सुरक्षित प्रेमनगर थाने पहुंचाया। इस बीच महिला के परिवार वाले भी थाने पहुंच गए। महिला के ससुराल पक्ष ने लड़कों का बड़ा भाई भी वहां पहुंच गया। दोनों ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए। दोनों पक्षों में समझौते की बात चलती रही। जी आपकी बेटी है, क्या समस्या है आज यहाँ थाने में? उनके हस्बैंड जो है जीत सिंह, वो हॉस्टल में पढ़ाते हैं, कोचिंग वोचिंग चलाते हैं, बच्ची को टाइम बिल्कुल नहीं देते हैं। सुबह 7 बजे स्कूल चले जाते हैं, 2:30 बजे आते हैं, उसके बाद 3 बजे से कोचिंग लेके 9 बजे तक बैठते हैं। उसके बाद यार दोस्तों में चले जाते हैं। इसे कमरे के अंदर ये अगर डांस करना चाहती है तो इसे डांस नहीं करने देते। ये कहीं बाहर जाना चाहे तो गेट के बाहर क्यों नहीं जाएगी। ऊपर कोचिंग जहाँ वहाँ तो उधर कतई नहीं जाएगी। आज तक नहीं गई है, 1.25 साल शादी को होगा। और इसे तंग करते थे, घर से 10 लाख रुपए लेके आ, हमें बड़ी कार लेके दे। फिर कंगालों के यहाँ हमारा रिश्ता हो गया और जाने क्या क्या कहते हैं। तो मानसिक उत्पीड़न, मार पिटाई वगैरह ये भी करते थे क्या? हाँ बिल्कुल करते थे। इसकी सूचना आपकी लड़की ने आपको दी है कभी? मुझे दी, मैंने कहा बेटे घर का मैटर है, आप सुलझा लो, नहीं होगा तो फिर हम देखेंगे। हर थोड़ी बहुत तो चलती रहती है घरों में। अब क्या मामला आ गया, अब क्या समस्या आ रही है? अब वो कहते हैं कि इसको बीमारी है मिर्गी की, जो सही नहीं हो सकती है। इसका हमने इलाज करा, उन्हें पहले बता दिया गया था और इसका मैं उसके बाद सरकारी अस्पताल में चेकअप करा के लाया हूँ, वहाँ से रिपोर्ट लाया हूँ। वो कहते हैं इसका इलाज है। अब समय हो गया छोटे से ब्रेक का।
In India, more than 1.5 crore people are suffering from partial or total blindness. Dr. M.S. Basu, a renowned eye specialist who is successfully treating eye diseases with the ancient wisdom of Ayurveda. Retina-related problems, drying of eye nerves, which had been considered incurable, are successfully being treated by Dr. M.S. Basu. Several cataract patients have got their vision back without any surgery. An experience of more than 35 years, continuous research and endeavor have earned a remarkable name for Dr. M.S. Basu. Outcome of this hard work is Isotene Eye Drops, which has got wonderful results and has been awarded with the Ayurvedic Premium Mark. Under the leadership of Dr. M.S. Basu and his son Dr. Mandeep Basu, Dr. M.S. Basu Super Speciality Ayurvedic Eye Hospital has started a movement to eradicate blindness from human race. Thousands of patients coming from all over the world for their eye treatment are living examples of it. जिस प्रकार से दुनिया को पोलियो से मुक्त किया गया है, उसी प्रकार से मेरा सपना है कि दुनिया को अंततः मुक्ति दिलाई जा सके। हमारा उद्देश्य जो है, जो ईश्वर ने हमको इतनी बड़ी चीज़ दी है, तो उसको हम चाहते हैं कि उसको प्रोपार करते हुए दुनिया को उसका लाभ पहुँचाएँ। For these extraordinary achievements, Dr. M.S. Basu has been proclaimed with several prestigious awards. Dr. M.S. Basu has given a light of hope in thousands of eyes. रक्षपाल बहादुर संस्थान समूह की अधिशासी अध्यक्षा श्रीमती वीना माथुर के अथक प्रयास से शिक्षा के क्षेत्र के साथ साथ DR हॉस्पिटल, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत के अंतर्गत पंजीकृत अस्पताल DR अस्पताल में उपलब्ध चिकित्सा विभाग हैं मेडिसिन, जनरल सर्जरी, दूरबीन विधि सर्जरी, स्त्री रोग, बाल रोग, अस्थि रोग, क्रिटिकल केयर, नेत्र रोग, डेंटल सर्जरी, 24 घंटे दवाखाना, 24 घंटे इमरजेंसी, डिजिटल एक्सरे, ECG, सामान्य प्रसव, ऑपरेशन द्वारा प्रसव के विशेष पैकेज, पैथोलॉजी। अस्पताल में आधुनिक मशीनों द्वारा विभिन्न जांचें भी की जाती हैं। RBMI कैंपस, बदायूं रोड, बुखारा, कांधरपुर रोड, फरीदपुर बाईपास, बरेली। 24 घंटे आपातकालीन मोबाइल नंबर 8475000844। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। दरोगा के साले ने झोंका युवती पर फायर। थाना बारदरी में कार्रवाई न होने पर की SSP से शिकायत। थाना बारदरी के जगतपुर निवासी पिंकी का आरोप है कि उसका पड़ोस में रहने वाले रिटायर्ड दरोगा भूपेंद्र से विवाद चल रहा है, जिसको लेकर उसने इसकी शिकायत पुलिस में दर्ज कराई थी। पिंकी का आरोप है कि जिसके चलते दरोगा ने उसे जान से मारने की नियत से अपने साले छत्रपाल को उसके घर भेज दिया। इस बीच दरोगा के इशारे पर छत्रपाल ने उस पर फायरिंग झोंक दिया।
गनीमत तब रही जब फायर युवती के हाथ में लगी। इस बीच उसका इलाज एक निजी अस्पताल में चला था। अब बात रही पुलिस रिटायर्ड दरोगा के खिलाफ कार्रवाई करने से बच रही है। इस मामले को लेकर कांग्रेस की महिला मोर्चा के जिला अध्यक्ष ने युवती के साथ एसएसपी से मुलाकात कर उन्हें घटना की जानकारी दी। इस बारे में जानकारी देते हुए कांग्रेस महिला मोर्चा की पदाधिकारी ने बताया, पिंकी सरकार के साथ जो घटना हुई है बहुत निंदनीय घटना है और ये सरेआम खुलेआम गुंडई और जिस तरह से महिलाओं के साथ ये जो घटना की गई है पिंकी के साथ में, और ये आमतौर से ये कि एक तो ये साधारण घटना समझ लो, साधारण समझ लीजिए, हर तरह से ये घटना घटी रही है पूरे उत्तर प्रदेश में। ये तो बरेली की बात है और इनके साथ ये गोली लगी है और हम इनके एसएसपी साहब से मिलने भी गए थे। उन्हें आश्वासन दिया कि विवेचना करके हम कार्रवाई करेंगे, मगर विवेचना किस बात की करेंगे जब उसके पिंकी के गोली लगी हुई है, गोली वीडियो बनी हुई है, वीडियो दिखा रहे हैं, तो किस बात की विवेचना होगी? उनको गिरफ्तार किया जाए। अगर उनको गिरफ्तार नहीं करते हैं तो जो है बताया जाए हम उनके खिलाफ धरना प्रदर्शन करेंगे और उनकी गिरफ्तारी के लिए हम आगे बढ़ेंगे, महिलाओं के लिए और लाएंगे, जाम लगाएंगे, धरना देंगे। वहीं पिंकी सरकार ने घटना के बारे में बताते हुए कहा, मैडम आपका? मेरा नाम पिंकी सरकार है। क्या मामला है जो आप यहाँ पर आए? मामला ये 10 तारीख का है, 8:15 मेरे घर पे भूपेंद्र दरोगा पूर्व रिटायर्ड है, जो उन्होंने अपने छत्रपाल साले को भेजा था मुझे मारने के लिए। साथ में वो थे क्योंकि वो अपने जीजा की तरफ इशारा करके बोले तू मेरी जीजा के ऊपर मुकदमा करेगा, इस तरीके से वो इशारा करके बोल रहे थे क्योंकि वो अंधेरे में खड़े थे और बोल रहे थे कि मुकदमा हटा ले नहीं तो जान से मार दिए जाएंगे। तो मैंने बोला तुम लोग की औकात है? इतनी बात बोलते ही उन्होंने मुझ पर फायर कर दिया और फायर करने के बाद फिर आप लोगों को पता है कि मैं हॉस्पिटल में गई थी, लेकिन हॉस्पिटल का जो रिपोर्ट है वो इंस्पेक्टर 12 दरी से झुटला रहे कि मुझे कोई गोली नहीं लगी। इसलिए मैं आज मेडिकल रिपोर्ट के साथ एसएसपी के पास आई हूँ कि ये मुझे गोली लगी है और इसकी पूरी रिपोर्ट है मेरे पास। सिद्धिविनायक से भी रिपोर्ट है कि मुझे गोली लगी है, पुष्टि हो चुकी है, लेकिन पुलिस प्रशासन जो है वो मानने को तैयार नहीं कि मुझे गोली लगी है। बीडीए ने बगैर नोटिस दिए ढा दिए मकान। बीडीए ने शनिवार को बगैर किसी सूचना के मिनी बाईपास के पास बनी कॉलोनी में दल बल के साथ पहुंची, जहां उसने वहां लगे खोखे व मकान को जेसीबी मशीन के द्वारा ढा दिया। भैया है भाई भाई वहां के लोगों की माने तो उनको किसी भी तरह की कोई सूचना लिखित में नहीं दी गई थी। अभियान का विरोध कर रहे युवक को पुलिस ने चेतावनी देकर हटा दिया। जबकि नियम यह है कि जिस क्षेत्र में बीडीए कार्रवाई करने जाती है उसे 15 दिन पहले नोटिस देती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। इस बारे में जानकारी देते हुए पीड़ितों ने बताया, मैं खोखा रखा हुआ था साहब, मैं बेरोजगार आदमी हूँ, मैंने तालाब में खोखा रखा है, सब तालाब की भी जगह पे ये अतिक्रमण चलाया गया। मैंने कहा सर नाप लो, नापने के बाद अगर आ रहा है बीडीए ने ये नगर निगम में चलाया है साहब, अगर आता तो मैं हटाने के लिए तैयार था। मुझसे ये कह गई कि बीडीए की जगह में जो भी संपत्ति रखी हुई है गैर कानूनी वो हटा दी जाए और जो नहीं है अपने बीडीओ की नगर निगम की जगह में खड़े हो जाएं। मैं साहब तालाब की जगह में बैठा हुआ था, अगर मुझे आदेश दिया जाता मैं पहले से हटा लेता। मेरा 40-50 हज़ार रुपये का नुकसान हुआ है साहब। इससे पहले कोई आपको कल नहीं, तालाब के बारे में मुझे कुछ नहीं बताया गया साहब। ये बताया गया था क्या कहते हैं जो वीडियो की जगह आ रही है यहाँ से यहाँ तक, मुझे जब कभी भी नापी कूदी होती है तो मेरी इस खोखे के पीछे से होती है। मुझे बताया कि इस खोखे तक आ रही है रेंज आपकी, इसलिए मैंने नहीं हटाया। अगर मुझे ये पता होती तालाब की जगह में भी अभियान चलेगा तो मैं पहले से हटा। अतिक्रमण कभी कोई समझ में नहीं आता है। नगर निगम कहता है कि मेरा पट्टा है, कि बीडीए कहता है कि मेरी जगह है। कभी कोई जगह संभव ही नहीं हो पाई कि किसकी जगह है किसकी नहीं है। वो कहते हैं मेरी है, वो कहता है मेरी है। दोनों आगे यहाँ अतिक्रमण फैला रहे हैं और हटा नहीं रहे हैं और फैला रहे हैं।
रोड डालने को कोई तैयार नहीं, सौंदर्यीकरण करने को कोई नहीं। वो आते हैं, वो आके तोड़फोड़ मचा देते हैं, वो आते हैं तोड़फोड़। आम जनता परेशान, कोई साफ सफाई नहीं है। तो देखो सब ऐसी जाके ऐसी तोड़ देते हैं। कोई ये कहने वाला नहीं है कि मेरी पूरी ये ज़मीन है। चलो मैं मानता हूँ बीडी की ज़मीन है, बीडी भी तो कोई सौंदर्यीकरण करा है, आज वो भी तोड़ फोड़ कर चला जाएगा, दोबारा यहाँ नज़र नहीं आएगा। ऐसे ही आपके नगर निगम आता है, वो भी आता है, जब भी तोड़ फोड़ करके वो भी चला जाता है। सौंदर्य करने के लिए कोई नहीं आया। गुलाब राय मॉन्टेसरी स्कूल में प्री एनसी से एनसी क्लास में पढ़े छोटे छोटे बच्चों ने पेश किए रंगारंग कार्यक्रम। गुलाब राय मॉन्टेसरी स्कूल में शनिवार को स्कूल के नन्हे नन्हे बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति की। इस मौके पर मुख्य अतिथि बद्रीनाथ धाम से आए वन अधिकारी भुवन चंद नौनिहाल रहे। नन्हे नन्हे बच्चों की अदाकारी देख सभी लोग दंग रह गए। इस अवसर पर बच्चों ने नृत्य व संस्कृति कार्यक्रम बहुत ही सुंदरता से प्रस्तुत किए। वहीं मुख्य अतिथि ने कहा कि बच्चों की रुचि में हिसाब से उसे पढ़ाया जाना चाहिए, उस पढ़ाई पर थोपी नहीं जानी चाहिए। वहीं अच्छा कार्यक्रम प्रस्तुत करने पर बच्चों को उपहार भी भेंट किए गए। इस जानकारी देते हुए मुख्य अतिथि व स्कूल के प्रबंधक ने बताया, फोक डांस के जो भी बच्चे थे जो जिनको का लाभ मेरा भी है और मैं लाख लाख आशीर्वाद देना चाहता हूं कि जो बच्चा जिस हॉबी का हो, जिस हैबिट का हो, उसमें अपने टॉप पे पहुंच जाए। और साथ ही में अभिभावकों से कहना चाहूँगा किसी भी विषय थोपे नहीं। ऐसा ना हो कि बनना इंजीनियर चाह रहा है आप डॉक्टर बनाने की बात कर रहे हैं, ये नहीं। हर क्षेत्र में ऊंचाइयाँ हैं, हर क्षेत्र में पूरे आयाम और पूरे चांसेज हैं। तो बच्चे की घर में बैठ कर के माँ बाप और थोड़ा सा टीचर्स के साथ मिल करके उसकी हॉबी यानी उसकी आदतों के बारे में जानकारी करें और उस पर जो कुछ अच्छाई की ओर बढ़ने का उस दिशा में उसे बढ़ाएं। जोली जी, हम ये जानना चाहेंगे कि आज आपके स्कूल में क्या कार्यक्रम था? देखिए, ये जो हमारे बच्चे छोटे बच्चे होते हैं 3 साल के, जिन्होंने लास्ट ईयर एडमिशन लिया था, वो अब इस साल जो है प्री नर्सरी से नर्सरी में आए। तो ये उनकी ज़िंदगी की जो है पहली सफलता की सीढ़ी है और हमें बड़ी खुशी है कि श्री रोनियाल जी धर्म अधिकारी बद्रीनाथ जी से इन बच्चों को आशीर्वाद देने आए हैं और ये बच्चे जो हैं सफल हों, अपनी ज़िंदगी में कामयाब। न्यूजीलैंड में नमाज के दौरान 49 लोगों को मौत के घाट उतार दिया है, जिसकी निंदा करते हुए ऑल इंडिया तंजीम-उल-इस्लाम ने दिया ज्ञापन। न्यूजीलैंड में नमाज के दौरान आतंकी हमला कर 49 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया है, जिसकी ऑल इंडिया तंजीम-उल-इस्लाम ने घोर निंदा की है। इस बारे में संगठन के पदाधिकारी ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिला अधिकारी को देकर मांग की है कि भारतीय मुसलमानों को सरकार 25-25 लाख सहायता राशि दे। इसकी जानकारी देते हुए संस्था के पदाधिकारी ने बताया, आज हम लोगों ने जिला अधिकारी के माध्यम से सदर जमहूरिया को ज्ञापन दिया है और इस ज्ञापन में मुतालबा किया गया है कि नीदरलैंड में जितने लोग बेकसूर मुसलमानों को शहीद किया गया, इन लोगों को जिन लोगों ने यह कार्रवाई अंजाम दी है, यह आतंकवादी घटना है, जो संगठन है या जो व्यक्ति हैं उनके खिलाफ से सख्त कार्रवाई हो, उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए। ये अक़वाम मुत्तहिदा के ज़रिए हम अपनी भारत सरकार पर से मुतालबा कर रहे हैं, दबाव बनाना चाहते हैं कि यूएनओ को इन्वॉल्वमेंट करके उनको सख्त से सख्त खिलाफ उनके कार्रवाई हो, क्योंकि ये आतंकवादी घटना कोई भी अंजाम दे, बहरहाल जो है इसकी मजम्मत की जाना चाहिए। और यहाँ आज हम लोगों ने ऑल इंडिया तंजीम-उल-इस्लाम के बैनर तले मांग की है कि हिंदुस्तानी जो लोग इसमें थे इन्वॉल्वमेंट, यानी जिन लोग शहीद हुए हैं, उनको 25-25 लाख का मुआवजा दिया जाए। पति को मिला ठंडा खाना, मंदिर में घंटे से फांसी लगाकर दी पत्नी ने जान। मामला थाना खलौड़िया निवासी राजीव गंगवार पुत्र मोहन लाल ने रात को पत्नी से खाना मांगा तो पत्नी ने खाना ठंडा दे दिया, जिसको लेकर दोनों के बीच झगड़ा हो गया था, जिसके चलते राजीव ने गांव के पास बाला देवी मंदिर के घंटे से लटक कर फांसी लगा दी। इस बारे में जानकारी देते हुए परिजनों ने बताया, अमित कुमार गंगवार। क्या घटना हुई? घटना रात में खाना खा रहे थे, तभी आधा खाना छोड़कर और गुस्सा होकर घर से चले गए और मंदिर पे जाके फांसी लगा ली। उसके बाद हम लोग ढूंढते रहे, रात के 12 बजे हमें वो मंदिर पे लटके हुए मिले घंटे में। इस मौके पर एसपी सिटी अभिनंदन सिंह ने बताया, अभी एक मामला संज्ञान में आया है जिसमें कि सीबीगंज थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति ने मंदिर के घंटे से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है।
तो अभी तक की जो जानकारी ये थी कि उसकी पत्नी के साथ झगड़ा हो गया था और उस वजह से उसने फांसी लगाई। फिलहाल हम लोगों ने बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और उसी के आधार पर हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। नाबालिग की हत्या कर खेत में फेंका शव। थाना भित्री चैनपुर के गांव टहा ताजपुर निवासी बिहारी लाल की नाबालिग पुत्री जय देवी की गला दबाकर हत्या कर दी। मृतक के भाई पेशकार ने बताया कि कल मां प्रेमवती के साथ वह जानवरों के लिए घास काटने गई थी, जिसके बाद वह घर नहीं लौटी। परिजनों ने काफी तलाश की, लेकिन सुबह उसकी लाश खेत में मिली। इस बारे में जानकारी देते हुए परिजनों ने बताया, फिर ढूंढते रहे, लगभग 9, 10, 11, 12 बजे लोग ढूंढते रहे, इन्हें कहीं कोई पता नहीं चला। सुबह फिर निकले, सुबह उठे तो जो ढूंढने के लिए गए तो इनके लिए पेशकार के लिए अपने गेहूं में पड़ी हुई लाश मिली थी। वही घटना के बारे में जानकारी देते हुए एसटीटी अभिनंदन सिंह ने कहा, थाना भित्री में एक एरिया है जहाँ पे खेत में एक लड़की की डेड बॉडी मिली। वहाँ जाके हम लोगों ने मौका मुआयना भी किया और उसके बाद वहाँ के लोगों से बातचीत भी की। अभी प्राइमा फेसी कोई कारण नहीं समझ में आ रहा है, परंतु हम लोगों ने बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया, जहाँ उसका पोस्टमार्टम हो रहा है और तहरीर लेकर हम लोगों ने FIR दर्ज कर ली है। छात्र नेता की शिकायत पर पीएमओ ने लिया संज्ञान, हुए जांच के आदेश। पिछले दिनों जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले को लेकर जहां पूरे देश गम में डूबा मातम मना रहा था, वहीं रुहेलखंड विश्वविद्यालय के प्रशासन रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन कैंपस में करा रहा था। इस मामले की जानकारी अगले दिन मिलने पर छात्र नेता इमरान अंसारी समेत तमाम छात्र नेताओं ने कार्यक्रम के विरोध में कुलपति का घेराव किया था, जिस पर छात्र नेता कुलपति के बीच नोकझोंक भी हुई थी। इसकी सूचना छात्र नेता इमरान अंसारी ने प्रधानमंत्री एवं राज्यपाल के द्वार में भेजी थी और कुलपति को हटाने व कार्यक्रम में शामिल लोगों पर कार्रवाई करने की मांग की थी। इस प्रकरण में पीएमओ ने संज्ञान लेते हुए मामले की जांच मुख्यमंत्री के सचिव कल्याण बनर्जी को दी है। इस बारे में जानकारी देते हुए छात्र नेता इमरान अंसारी ने बताया, मामला ये था, पिछले दिनों जब कश्मीर में आतंकवादी हमला हुआ था, जब पूरा देश मातम मना रहा था, गम में डूबा हुआ था, तो हमारे रुहेलखंड विश्वविद्यालय प्रशासन रंगारंग कार्यक्रम करा रहा था। अफसोस की बात है, जिस दिन रंगारंग कार्यक्रम हुआ हम लोग जानकारी नहीं मिल पाई, वरना हम प्रोग्राम ही नहीं होने देते। शहीदों के सम्मान से बड़ा कोई प्रोग्राम नहीं है। और बीसी साहब चूँकि पढ़ लिखे तबके से आते हैं, उन्होंने ऐसी घटना की कि बड़े दुखद और शर्मसार है। एक कम पढ़ा लिखा आदमी, अनपढ़ आदमी करते, एक वाइस चांसलर साहब ने इस तरह का प्रोग्राम कराया, इसका हमें बहुत अफसोस है, शर्मसार किया उन्होंने। अब एक विशेष सूचना, खबर देखने के लिए अपने मोबाइल के YouTube पर जाकर सीधे सब्सक्राइब कर सकते हैं। सिटी न्यूज में खबर देने के लिए हमारे संपर्क करें। फोन नंबर 8954961313 या हमारे कार्यालय पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है सिटी न्यूज बरेली, निकट गंगाशील हॉस्पिटल, डीडीपुरम, बरेली। समाचार यही खत्म होता है। अगले बुलेटिन में फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।